नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। 6 चरण के मतदान हो गए हैं और 7वें की तैयारी चल रही है, जो 1 जून को वो भी समाप्त हो जाएगा और 4 जून को इसके कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका भी बनती हुई नजर आएगी और कौन इस चुनाव में जीत हासिल करेगा ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन्हीं सबके बीच में अभी भी 1 जून का मतदान है, तो ऐसे में कुछ सीटें हैं जिसको लेकर लगातार घमासान जारी है। तो आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन पूर्वांचल की सीटों पर और उन सभी सीटों पर जिसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं दांव पेच फंसा हुआ है। खासकर अगर बात कर लें मिर्जापुर, कुशीनगर, घोसी, ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी 400 का दम भरती है और वो इन 3-4 सीटों पर फंस जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में 4 सीटें तो ऐसे ही कम हो जाएंगी। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से इन 4 सीटों को जाने देगी या फिर अपना और पूरा जोर लगाते हुए नजर आएगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से तनुज मिर्जापुर सीट को लेकर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुशीनगर, या फिर आप देख लीजिए घोसी सीट पर, तो क्या समीकरण लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जीतने के? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो स्थिति मुझे इस बीजेपी पार्टी की उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर निकलकर सामने आने वाला है बीजेपी के लिए। बहुत मुश्किलों का सामना इस बार बीजेपी कर सकती है, क्योंकि स्थिति इस बार बीजेपी की बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर माही देखा जाए तो बहुत अच्छी इस बार नहीं देखी जा रही। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार कितनी सीटों पर इस बार जीत दर्ज करती है। अगर पिछली बार की बात करी जाए तो बहुत अच्छे के साथ बिल्कुल 72 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत दर्ज करती नजर आई थी। वहीं समाजवादी पार्टी तो कुछ भी खेल नहीं कर पाई, लेकिन इस बार देखते हैं कि समाजवादी पार्टी का खेल करती नजर आएगी। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है, जो मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ है, आखिरकार ये गठबंधन कितना इफेक्ट पूर्वांचल में डालता नजर आएगा। वही बात आपने मिर्जापुर की छेड़ी है। मिर्जापुर की अगर बात कर लें तो राजा भैया की जो पार्टी के समर्थक है, उन्होंने जाकर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजा भैया ये कहते नजर आते हैं वहीं कि देश में एक बार फिर से सरकार तो मोदी की ही आएगी। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा पूर्वांचल में स्थिति बहुत ज्यादा डगमगी नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिरकार किसका पकड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल तनुज, लेकिन यहाँ पर अब अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मायावती और अखिलेश यादव के बीच में एक दांव फंसता हुआ नजर आता है। बात ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, बात ये निकल कर आती है कि कौन सी पार्टी किस पार्टी में वोटों में सेंधमारी कर सकती है। अगर आप देखें, मायावती भले इस बार लोकसभा सीटों में वो इजाफा ना देखने को मिले, वो ना जीते, वो मतलब नहीं है। लेकिन अगर चाहे आप कुशीनगर सीट पे बात कर लीजिए, मिर्जापुर की बात कर लीजिए, घोसी की बात कर लीजिए, मायावती ने अपने सारे जगह पर अपने चुन चुन के प्रत्याशी उतारे हैं और वहां के जातिगत समीकरण को देखते हुए उतारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मायावती मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का कितना खेल बिगाड़ सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी का खेल बना सकती है? देखिए, यहाँ पर जो मायावती है मिर्जापुर में, जैसे उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है, इसमें वो बीजेपी अनुप्रिया पटेल का क्या घाटा कर पाएंगी? इसमें तो वो घाटा करेंगे पूरा अखिलेश यादव का। बात अगर 2019 नहीं, अगर तनुज यहाँ पर देखिए 3 लाख वहाँ पे ब्राह्मण वोटर्स है और अनुप्रिया पटेल की जो पकड़ है वो कुर्मी वोटर्स पे है, और ऐसे में राजा भैया राजपूत वोटर्स में सेंधमारी कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं मायावती 2-3 लाख वोटों में सेंधमारी, क्योंकि इतना सेंधमारी कैसे कर पाएंगे? आप ये भी समझिए ना, आप पहले का समीकरण उठाइए 2014 और 2019 की क्या स्थिति थी। जब 2014 में मायावती और अखिलेश यादव अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब मायावती भले ही अखिलेश यादव से ज्यादा वोट वहां पर लेकर आई थी, लेकिन बात अगर 2019 की करें तब दोनों ने मिलकर गठबंधन था तो भी ज्यादा वोट लेकर नहीं आ पाई अनुप्रिया पटेल से। 2014 और 2019 में अनुप्रिया पटेल जो है माई भारी बहुमत के साथ, आंकड़ा बहुत ज्यादा ऊपर था, उन आंकड़ों के साथ वहां से वो जीत दर्ज करती लेकिन राजा भैया मैदान में नहीं थे ना इस बार जो। लेकिन राजा भैया अभी भी मैदान में, आप समझ नहीं, राजा भैया की स्थिति क्या है? राजा भैया एक तरफ उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप जिस पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन अभी राजा भैया अपना कोई यहाँ पर स्थिति खोलकर नहीं रखी है, क्योंकि राजा भैया एक साइड तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार तो मोदी की ही आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि राजा भैया समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही देखना होगा किस तरीके का समीकरण बन रहा है। लेकिन अगर देखा जाए मायावती और अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से त्रिकोणीय समीकरण बैठा है, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं सेधमारी तो करने की कोशिश कर रही हैं। मायावती खेल बिगाड़ेंगी अखिलेश यादव का और मायावती बनाएंगी खेल भारतीय जनता पार्टी का। अब ऐसे में ये देखना होगा कि मायावती की अपनी पार्टी का किस तरीके से वर्चस्व है। जिस तरीके से आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, तो आपको क्या तनुज लगता है कि आने वाले भविष्य में मायावती फिर से उनको लेते हुए नजर आएंगी? या फिर अभी मैंने एक रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें ये खबर निकल कर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बात निकल कर आई कि आकाश आनंद अब अपने बिजनेस पे ध्यान देने लग गए हैं, अब वो कहीं ना कहीं राजनीति से दूरी बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आकाश आनंद राजनीति से दूरी बना लेंगे तो मायावती की पार्टी को कितना बड़ा झटका लगेगा आने वाले विधानसभा? देखिए, दूरी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद अब राजनीति से दूरी बनाए, क्योंकि एक नेता एक ऐसे होते हैं, कोई भी किसी भी नेता की आप बात कर ले, अगर किसी ने एक बार राजनीति में कदम रख लिया तो वो कदम अपना वापस नहीं रख पाता। बात अगर आकाश आनंद की करी जाए, आकाश आनंद को जिस तरह से जनता से प्यार मिलता नजर आया, हालांकि बयान बहुत ज्यादा गलत थे, इस तरह के बयानों का हम उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन राजनेता के रूप में अगर वो आगे काम करते नजर आएंगे तो बहुत अच्छे नेता जरूर आगे निकलकर वो बढ़कर मुझे नजर आएंगे। बात अगर 2027 की करी जाए तो 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव माही होने वाले हैं, उसमें मायावती, मुझे लगता है कि अभी के चुनाव परिणाम जैसे ही आएंगे उसके बाद ही देखिएगा आप, मायावती आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी देती नजर आएंगी, क्योंकि मायावती की यहाँ पर मजबूरी बन रही है। पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो मायावती से नाराज चल रहे हैं। पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो साथ छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो ऐसे में मायावती को अब एक मजबूरी बन जाएगी आकाश आनंद को पार्टी में शामिल कराना। और एक रूप से देखा जाए तो इस समय बीएसपी पार्टी जो है चल तो रही है लेकिन लंगड़ी होकर चल रही है, मतलब कि पैर नहीं है बीएसपी पार्टी के। अब ऐसे में उन्हें आकाश आनंद को लेकर आना पड़ेगा। आकाश आनंद ने बीएसपी पार्टी को उठाने की कोशिश करी थी, बहुत अच्छे तरीके से काम करते नजर आए थे। बयानों का समर्थन हम नहीं करते, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, बयान उनके वाकई में गलत थे, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से करते नजर आ रहे थे। बहुत ही बिल्कुल सही रूप के साथ वो पार्टी को उठाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे, और बयान हर पार्टी में हर नेता देते नजर आते हैं। बात अगर बीजेपी पार्टी की कर ली जाए, बीजेपी पार्टी में यहाँ पर आपने देखा होगा नवनीत राणा कितना गलत बयान हैदराबाद में देती नजर आती है, लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायावती ने एक्शन लिया, उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन एक्शन थोड़ा सा जल्दी हो गया, चुनावों के बाद भी एक्शन लिया जा सकता था। जी बिल्कुल, अब ऐसे में क्या अखिलेश यादव मायावती को समर्थन देंगे आने वाले भविष्य में? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए उनको खुले तौर पर ऑफर मिला था, वहीं एनडीए गठबंधन भी मायावती को अपने खेमे में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा साल बचे नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है तनुज की ये मायावती की पार्टी अगर उनको कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तो किस तरफ रुख कर सकती है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? देखिए, बिल्कुल मायावती जो है मुझे लगता है एक बार फिर से अपने भतीजे अखिलेश यादव, बात आकाश आनंद की नहीं कर रहा, अखिलेश यादव जिनको एक मुंह वाला भतीजा वो कहती थी, बुआ भतीजे की जोड़ी उत्तर प्रदेश में फेमस है। अगर ये दोनों एक साथ फिर से नजर आएंगे तो जरूर इन्हें जनता का प्यार मिलता वही नजर आएगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में मायावती कुछ कमाल कर पाती है, या इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगाते हुए नजर आई थी, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं शिकस्त देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 1 जून का मतदान होने के बाद पता चल जाएगा कि इस बार कौन अपनी सत्ता में आता है और कौन इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाता है। इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में कौन अपना परचम लहरा पाएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी चुनाव माना जाता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि इस बार यूपी का समीकरण किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट लाइन न्यूज पर। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर। जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से। सिर्फ नेक्स्ट लाइन न्यूज पर।